बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। स्टूडेंट, पिछली कोई वीडियो से हम हीप को डिस्कस कर रहे थे। हमने हीप के बारे में काफ़ी पढ़ा है। तो आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक कवर करेंगे वो है जी बिल्ड हीप यूजिंग हीपीफाई मेथड, कि हम हीपीफाई मेथड को यूज़ करते हुए कैसे एक हीप जो है ना वो क्रिएट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास कुछ नंबर्स थे। ये हमारे पास एक नंबर्स की अरे है, 90 है, 21 है, 64 है, 24 है, 31 है, 19 है, 67 है, 48 है। ये कुछ नंबर्स हैं। हमने इसकी जो है ना वो एक ट्री बना ली है। तो अब हमने जो उसका पहला मेथड था कि किसी भी हीप ट्री को बनाने के लिए उसके दो मेथड को हम फॉलो करना पड़ता है। नंबर वन ये है कि उसका स्ट्रक्चर मेथड और दूसरा होता है उसका ऑर्डरिंग मेथड। हमने स्ट्रक्चर के मेथड के लिहाज से इस नंबर्स को जो है ना वो ट्री के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ये देखें, हमारे पास 90 है, उसके बाद 21 है, 64 है, 24 है, 31 है, 19 है, 67 है। मीन कि हमने हर ऊपर वाले पहले लेवल को कंप्लीट करते हैं और उसके बाद अगले नंबर या लेवल के ऊपर जो है ना वो इंसर्शन करते जा रहे हैं। उसके बाद 48 है, 18 है, 33 है, 15 है, 10 है, 27, 7 और 3 है। ये जितने भी अरे के अंदर नंबर थे हमने इनकी एक ट्री बना ली है। अब हम हीपीफाई मेथड के थ्रू इसकी हीप ट्री क्रिएट करेंगे। अब हीप ट्री दो तरह की होती है, या मिन हीप होगी या मैक्स हीप होगी। तो हम इस वीडियो के अंदर आपको इस जो आपकी ये हीप ट्री है इसका मिन हीप में कन्वर्ट करेंगे। अब मिन हीप की जो प्रॉपर्टी है उसमें ये होता है कि उसका जो पेरेंट नोड होता है वो अपने चाइल्ड नोड से छोटा होता है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा। अब देखिए, ये हमारे जो लीफ नोड हैं तो इसके अंदर 48 और 18, अब इनमें कोई मसला नहीं होगा। यानी कि 33 और 15, 10 और 27, 7 और 3, हमें इनको रीअरेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, या इनको अरेंज करने की या इनको शफल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको कंपेरिजन की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 67 है, इसके दो चाइल्ड नोड हैं, एक 7 है और दूसरा 3 है। इस तरह 19 हमारा पेरेंट नोड है तो इसके दो चाइल्ड नोड 10 और 27 बन जाएंगे। ये 31 है, 31 के दो चाइल्ड नोड, एक 33 और दूसरा 15। 24 के दो चाइल्ड नोड 48 और 18 हैं। तो अब हमें इसको अगर हीपीफाई मेथड के थ्रू अगर हमने इसको मिन हीप बनाना है तो हमें नीचे से ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। दूसरा मेथड ये था कि हम एक एक नंबर लेते थे, उसको रीअरेंज करते जाते थे, वहीं पे शफल करते जाते थे। उसकी जो टाइम कैपेसिटी थी वो हमारे पास n log n होती थी। जबकि हीपीफाई मेथड के अंदर हमें जो है ना वो नीचे से ऊपर की तरफ जो है ना हम देखें इसको रीअरेंज करते जाएंगे या मिन हीप की प्रॉपर्टी को फॉलो करते जाएंगे। अब देखें, यहाँ पे अगर लेफ्ट मोड से हम अगर इसको रीअरेंज करना शुरू करें तो हमारे पास जो पहला आ रहा है ये हमारे पास एक ट्री आ रही है। इसके अंदर 67 अपने दोनों चाइल्ड नोड से बड़ा है। तो इसका जो सबसे छोटा चाइल्ड नोड है वो कौन सा है? 3 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 को ऊपर ले जाएंगे और 67 को हम यहाँ से नीचे की तरफ ले आएंगे। इस तरह जो 19 है तो 19 के जो चाइल्ड नोड है वो 10 और 27 है। तो इसका जो छोटा नोड है वो कौन सा है? वो 10 है। 10 ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा और 19 जो है ना इसका नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। इस तरह 31 जो है ना वो 33 से छोटा है बट 15 से बड़ा है। तो हम यह कहाँ पे करेंगे, इसको भी शफल कर देंगे। तो यहाँ पे 15 ऊपर चला जाएगा और 31 जो है ना वो नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। अब 48 से छोटा है बट 18 से बड़ा है। तो इसको भी हम जो है ना वो स्वैप कर देंगे, यहाँ से दोनों की वैल्यू स्वैप हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें, जहाँ जहाँ मसला आ रहा है तो इनको मैंने रेड कर दिया है कि जो 3 जो है ना वो 67 की जगह पर चला जाएगा और 67 3 की जगह पर चला जाएगा। 19 10 की जगह पे आ जाएगा और 10 जो है ना 19 की जगह पे चला जाएगा। 15 31 की जगह पे चला जाएगा और 31 जो है ना 15 की जगह पे चला जाएगा। 18 जो है ना वो 24 की जगह पे चला जाएगा और 24 18 की जगह पे चला जाएगा। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे हमारे पास 24 है तो इसको लेफ़्ट नोड ये है और राइट नोड ये वाला है। इसी तरह अगर हमारे पास 67 आ रहा है तो इसका लेफ़्ट नोड जो है ना वो कौन सा आ रहा है? ये देखें 7 और 3 है। तो ये जो है ना अगर हम इनको रीअरेंज कर दें तो हमारी ट्री की जो शेप है ना वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। अब यहाँ पे देखें कि ये वाले जो लेवल है ना और ये वाला लेवल जो है ना ये तो हमारा कंप्लीट हो गया।
अब ये वाला लेवल और ये वाला लेवल चेक करेंगे। जैसे 64 के दो चाइल्ड नोड जो है ना वो 10 और 3 है, तो इसका जो सबसे छोटा नोड वो कौन सा 3 है, तो 3 को हम ऊपर की तरफ मूव कर देंगे और 64 को हम यहाँ से नीचे की तरफ मूव कर देंगे। इस तरह 21 का जो सबसे छोटा चाइल्ड नोड है वो 15 है, ये ऊपर चला जाएगा और ये जो है ना वो 21 जो है ना इसकी जगह पे मूव कर जाएगा। तो हमारे ट्री की शेप जो है ना वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखें, अब ये 21 जो है ना वो छोटा है, इसको दोनों चाइल्ड नोड बड़े हैं। 10 छोटा है, दोनों चाइल्ड नोड बड़े हैं। ये जो है ना बड़ा है और ये इसके छोटा नोड आ रहा है, यहाँ पे 7 जो छोटा नोड आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करना पड़ेगा, 7 को ऊपर की तरफ ले जाएंगे और यहाँ से जो है ना 64 जो है ना यहाँ से नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। यहाँ पे देखें, ठीक हो गया। अब ये दोनों लेवल, ये वाला लेवल और ये वाला लेवल तो है ना जो हमारे मेन हीप की प्रॉपर्टी को है ना दोनों को जो फिलफिल कर रहे हैं। एक इसका AC जो है ना BT आपका, और दूसरा आपका इसका ऑर्डरिंग, यानी कि इसका पेरेंट नोड चाइल्ड नोड से छोटा होना चाहिए। ये देखें 18 इन दोनों से छोटा है। इसी तरह आपका जो 20 आ रहा है वो भी आपका जो है ना इन दोनों से छोटा है। 10 इन दोनों से छोटा है। 7 इन दोनों से छोटा है। अब हमें जो है ना 15 इन दोनों से छोटा है। इस तरह 3 जो है ना इन दोनों से छोटा है। अब ये जो 90 है ये 15 और 3 से दोनों से बड़ा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे इसको जो सबसे छोटा चाइल्ड नोड है वो कौन सा है, 3 है। 3 को हमें ऊपर ले जाएंगे और 90 को हमें यहाँ से नीचे ले आएंगे। तो जैसे हम इनको स्वैप करेंगे तो ये ट्री की हमारी शेप जो है ना वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। अब इसको और दोनों को स्वैप करने से यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। क्यों, 90 अब बड़ा है और 10 और जो है ना 7 इससे छोटे हैं, तो ये उसकी मिन हीप की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा। तो इसका जो सबसे छोटा चाइल्ड नोड है वो कौन सा, 7 है। 7 को हम ऊपर की तरफ मूव कर देंगे और 90 को हम इसको नीचे की तरफ मूव कर देंगे। तो ये कुछ शेप जो है ना उसकी कुछ इस तरह से बन जाएगी। अब जब हमने इसको नीचे की तरफ मूव किया 90 को, तो ये वाला प्रॉब्लम क्रिएट हो गया क्योंकि 90 इन दोनों से बड़ा है। तो अब इसका जो सबसे छोटा चाइल्ड नोड कौन सा है, वो 64 है। 64 को हम ऊपर की तरफ मूव कर देंगे और इसको हम नीचे की तरफ मूव कर देंगे और ये हमारी अब जो है ना वो मेन हीप जो है ना वो कंप्लीट हो गई है। अब इसका हर पेरेंट नोड अपने चाइल्ड नोड से छोटा है। ये देखें 64 इन दोनों से छोटा है। 10 जो है ना वो इन दोनों से छोटा है। 21 इन दोनों से छोटा है। इसी तरह 18 इन दोनों से छोटा है। उसके बाद 15 इन दोनों से छोटा है। 7 इन दोनों से छोटा है और 3 जो है ना अपने दोनों चाइल्ड नोड से छोटा है। तो ये हमारी जो है ना वो मिन हीप क्रिएट होगी है यूजिंग हिपिफाई मेथड से। हिपिफाई मेथड से हम क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जो है ना हम उसको रीअरेंज जो है ना वो करते जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय।